जय हिंद बच्चों, आप सबों का स्वागत करते हैं हम इस अपने YouTube चैनल सृष्टि क्लासेज में। आज एक और धमाकेदार वीडियो के साथ हाजिर हैं, क्योंकि क्लास 9th का मॉडल सेट 3 का क्वेश्चन विथ आंसर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखिए दिया सेट 3, ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का सेट 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 का है, 1 वाट को परिभाषित कीजिए, हॉर्स पावर और वाट के बीच संबंध बताइए। तो इसमें कह रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस वस्तु की शक्ति 1 वाट होगी, यानी कि 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड। अरे 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि तरंगों को आंतरिक तरंगें क्यों कहते हैं? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इसे उत्पन्न करने के लिए किसी प्रकार की आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसे ताली बजाना है, क्योंकि ध्वनि तरंग में चलती है, इसलिए ध्वनि तरंग को आंतरिक तरंगे भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि S8 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। S सल्फर का द्रव्यमान से कितना होता है? 32। S8 को मतलब 32 गुना 8 कर देंगे तो मतलब 256 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 U हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो परमाणुओं की संख्या बराबर होता है देखो 1 मोल बराबर भार बटे अनुभार, 1 ग्राम हाइड्रोजन के मोल बराबर 1 बटे 0.08 बराबर भाग लाए तो 0.99 आया। 1 मोल में परमाणु की संख्या कितना होता है? 6.02 10 के पावर 27। तो 0.9 मोल में परमाणु की संख्या बराबर गुना कर देने से इतना आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Na प्लस इलेक्ट्रॉन बुनियाद तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु सबसे बाहरी कोष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है। Na के परमाणु क्रमांक कहते हैं 11, इसलिए इलेक्ट्रॉन बुनियाद से 2 8 1। तब परमाणु के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1, इसलिए इसकी संयोजकता कितना होगी? 1। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होती है? मलेरिया मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से होता है। 2 असंक्रामक रोगों के नाम लिखिए। 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। एक में चेचक, दूसरा में हैजा। सेक्शन बी करेक्ट नहीं, 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कर तरंग को परिभाषित किए, इसे कैसे निरूपित किया जा सकता है तथा इसके सही मात्रा लिखिए। माध्यम में किसी भी कण एक दूसरे कंपन पूरा करते हैं, तरंग द्वारा तय की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहलाते हैं। इसका निरूपण इस तरह से होता है, ऊपर होता है श्रृंग, नीचे होता है गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या ज्ञात की है। तो दिया गया द्रव्यमान 8 ग्राम और O2 ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 32 ग्राम। मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, यानी कि 8 बटे 32 को काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 अठी 32, 2 के 2, 2 चौके 8। इसको भाग लगाने से आएगा 0.25। उसके बाद अणुओं की संख्या 6.02 गुना करने से इतना आएगा। कर निम्नलिखित का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 5 ग्राम परमाणुओं और 3.01 गुना 10 के पावर 27 नाइट्रोजन परमाणु। तो मोलों की संख्या बराबर दिया गया, तो निकाला द्रव्यमान संख्या, यानी कि 5 गुना 14 इसका 70 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उस परमाणु का परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या संयुक्ता ज्ञात कीजिए। तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या, यानी कि 11 निकलेगा, और द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या दोनों को जोड़ देंगे, इसका 27 निकलेगा, ठीक है। और संयुक्ता 2 8 1, यानी बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का है, इसका संयुक्ता निकलेगा 1। नेक्स्ट है कि ओजोन परत क्या है, इसके परत में छिद्र होने का क्या क्या कारण है? तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की घनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण धरती पर जीवन संभव है।
यहाँ पर सूर्य के उच्च आवृत्ति परावैंगनिक किरण की 90 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी के जीवन के लिए हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल 91% भाग अधिक ओजोन मौजूद होते हैं। इसमें परत छीद होने का प्रमुख कारण क्या है? CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, परमाणु ऊर्जा में उत्सर्जित विकिरण और बमों से विस्फोट से निकली हुई गैस। और रेफ्रिजरेटर का प्रमुख प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा में तो किए हुए कार्य के व्यंजक प्राप्त किए। जब किसी वस्तु पर F लगे और उसमें बल की दिशा में विस्थापन S तो बल बराबर होता है, तो सॉरी कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, W बराबर F गुने S। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर लिखिए। अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम के कण माध्यम स्थिति में इर्द गिर्द गति की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम के कण मध्यमान गति स्थिति के इर्द गिर्द गति करते हैं। यह क्रमशः श्रिंग और गर्म उत्पन्न करते हैं, यह क्रमशः संपीड़न और विलयन उत्पन्न करते हैं। यह तरंग ध्रुवित हो सकता है, यह तरंग ध्रुवित नहीं हो सकता है। अगर निम्न में संबंधित आवृत्तियों का पराशर क्या है? अश्रव ध्वनि, अश्रव ध्वनि मतलब जिसका मान P20 Hz से कम होता है। प्राध्वनि, इसका मान होता है 20,000 Hz से अधिक। रदरफोर्ड का परमाणु नाभिक मॉडल क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया हुआ है कि परमाणु का केंद्र धनावेशित है, से नाभिक आ जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, और नाभिक का आकार परमाणु की तुलना के आकार में काफ़ी छोटा होता है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां हैं? नील्स बोर और उन कमियों को दूर करने के लिए परमाणु के क्या क्या मॉडल बताया। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमी आती है कि उसमें परमाणु के अस्थायित्व का पता नहीं चलता। जब कोई आवेशित बल त्वरित होता है तो ऊर्जा का विकिरण करता है, जिसके कारण उनकी कक्षा में ऊर्जा की कमी होती है और आकार में संकुचन होता है, अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में टकरा जाएगा। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन की वियुक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक वियुक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। अब एक संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है? तो भीड़ भाड़ कम करके, स्वच्छ पीने का जल उपलब्ध कराकर, विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखकर, और खांसते और छींकते समय रुमाल का प्रयोग करके। नेक्स्ट है नाइट्रोजन चक्र का आरेख का चित्र बनाते व्याख्या कीजिए। नाइट्रोजन चक्र का फोटो है। नाइट्रोजन चक्र, वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, DNA और RNA और कुछ विटामिन तथा दूसरे जैविक यौगिकों में भी पाया जाता है, जैसे एल्डिहाइड तथा यूरिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया कुछ स्वतंत्र रूप में रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया द्विबीज वितरणों में पौधों की कुछ स्पीशीज के साथ पाए जाते हैं। थैंक यू।